हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूं आपका हमारी क्लास में। इसका नाम है मिक्सचर एंड आपका एलिगेशन। ठीक है। इसकी दो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और इसकी जो पहली क्लास है वो आपको जरूर करनी है। बेसिक क्लास है, उसको जरूर करना, क्योंकि हर चैप्टर की जो पहली क्लास है उसमें मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, जो बेसिक चीज़ें होती है, जो उसके अंदर टर्म्स आने वाली हैं या फॉर्मूलाज आने वाला है या फिर किस किस चैप्टर में इसका आपका यूज़ होने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। तो हर टॉपिक की पहली क्लास जरूर करिएगा और इसको इतने तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से आपको कराया जा रहा है और हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो बेसिकली कोई भी आप एग्जाम देते हो तो इन्हीं टाइप में से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और लेटेस्ट पैटर्न पे है आपका 2022 तक आपका ये सारा अपडेटेड है, बल्कि अगस्त 2022 तक सारा आपका अपडेटेड है। तो आप इसको करिए। ठीक है। और अभी आगे हम इसको बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पिछली दो क्लासेस में मैंने कराए हैं, उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो मैं आपको बता देता हूँ, पिछली क्लास में उसको करिएगा। अब अगले क्वेश्चन से इसकी हम शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो देखिए, बेसिकली जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर शायद 46 पॉइंट आपका समथिंग आया था। ठीक है। ठीक है। ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको लास्ट कराया था, और इसको करने के दो तरीके थे। एक तो फॉर्मूले से था और एक मैंने आपको बोला था अगर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते हो फिर आप इसमें इनिशियल फाइनल वाला कंसेप्ट लगा सकते हो कि टोटल इतना था, उसमें से इतना रह गया, चला गया आपका, इतना बच गया, इतना बच गया, इतना बच गया। तो वो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो आंसर क्या आया था इस क्वेश्चन का ये वाला। तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, और काफी अच्छे क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सेट किया गया है और आपको कराया जा रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको कोई नहीं मिलेगा कि देखते ही जिसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा और थोड़ा बहुत आपको यार देखो एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते आजकल देखते ही आपके आंसर आ जाए। ठीक है। बोला गया कि दो बर्तन हैं ए तथा बी में दूध और पानी जो है आपका 8:5 और 5:2 के अनुपात में है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब पहले वाले को और दूसरे वाले को किस रेशो में मिलाया जाता है ताकि नए मिश्रण में दूध की जो मात्रा है आपकी 69:3 बाय आपका 13% हो जाए, ये आपको बोला है। ठीक है। देखिए, वहां पर आपको रेशो दे रखी है, यहाँ पर आपको परसेंटेज दे दिया, कोई इश्यू नहीं है, तो हम निकाल देते हैं। ठीक है। तो आपको पता होगा बेसिकली जो आपका 1/13 होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपका 7 से ही 9 बटे आपका कितना होता है, 13 होता है। 13 से 91 और 9 आपका इसके बराबर होता है। ठीक है। तो देखो, यहाँ से मैं समझ गया था नीचे अगर आपका 13, तो मैं समझ गया हूँ कि कहीं ना कहीं 1/13 की वैल्यू है। तो मैंने देखा कि इसके कितने गुने के आसपास है, ये आपका इसके गुने के आसपास है। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से 8, 8 तो 56 हो जाएगा और 8 आपका 72 हो जाएगा। 13 छिक आपका 13 पंजे 7, 13 चौके 52, 13 पंजे आपका 65 हो जाएगा। ठीक है। 78 नहीं नहीं, वो ज़्यादा जा रहा है। तो ये तो इसके 8 गुने के आसपास आएगा ना, 7 8 आपका 56 है, लगभग इसका 8 गुने के आसपास होगा। 8 नहीं 72, हाँ। तो मुझे इससे ये आइडिया पता लग गया कि ये जो वैल्यू है ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, आपकी 8/13 की वैल्यू। ठीक है। क्या है आपका 8/13 की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ से इसको करना चाहता हूँ तो मैं वही तरीका आपको लगा देता हूँ। दो बर्तन है, जैसे आपका पहला बर्तन है और ये आपका क्या है, दूसरा बर्तन है। ठीक है। इसमें किस किस का रेशियो है आपका, ए और बी का, सॉरी, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ए और बी ही बोला हुआ है। इसमें मिल्क और वाटर का आपका रेशियो है। सपोज करो ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसमें आपका कौन है, मिल्क है, और इसमें आपका क्या है, वाटर है। ठीक है। इसमें जो रेशियो है आपका 8 और 5 का रेशियो है। ठीक है। इस वाली में जो रेशियो है आपका 5 और आपका 2 का रेशियो है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध की मात्रा ये हो जाए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर टोटल मिक्सचर आपका 13 है तो उसमें से 8 आपका क्या है, दूध है। तो इसका मतलब 8 और 5 का रेशियो हो जाएगा दूध और पानी का। ठीक है। तो इसका मतलब इनको मिलाने के बाद, इनको जोड़ने के बाद, मतलब ए प्लस बी करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 और आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। तो फिर से वही तरीका लगा देता हूँ भाई, 8 और 5 ही हो रहा है, पहले भी 8 5 था और अब भी आपका क्या हो रहा है, 8 5 ही हो रहा है। ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 13 हो गया, ये आपका 7 हो गया और ये भी आपका 13 हो गया। ठीक है। एल्सियम कितना आ जाएगा आपका, 91। तो इसका मतलब इनको 91 बनाया जा सकता है। 91 बनाने के लिए इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, इसको 13 से करना पड़ेगा और इसको भी 7 से करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस 7 से इसको गुना कर दो भाई, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, क्योंकि मैं किसी एक को लेके करूंगा। तो एलिगेशन अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 56 आ गया। ठीक है।
यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 13 पंजे आपका 65 आ गया, और यहाँ से आपका सातों आठों आपका 56 आ गया। कुछ गड़बड़ आ रही है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है। दूध में 8 और 5 13 ही होना चाहिए, क्योंकि ये सेम नहीं आना चाहिए आपका। अच्छा, यहाँ 7 से करना है, यहाँ 7 से करना है तो गड़बड़ नहीं आएगी। सातों आठों आपका 56 हो गया, और 13 पंजे आपका 65 हो गया, सातों आठों आपका 56 आ गया, और 8 और आपका 5 आ रहा है, वो भी आपका 13 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से भी करूंगा वहां से भी करूंगा, 13 13 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इसका मतलब क्वेश्चन में, ठीक है। और ये आपका 8 7 56 आ गया, और 8 में आपका 72 आ गया। कुछ गड़बड़, सॉरी, ये हमने गड़बड़ की है कहीं पर, आपका 9 से 63 9 ने 81, हाँ ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये गड़बड़ हम कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। ये 9 बटे आपका 13 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 9 बटे 13 कितना आएगा, 9 से 63 9 ने 81, 63 और आपका 13 6 78, सॉरी 9 बटे आपका 13 होगा, वही ना, 9 बटे आपका 13 होगा। तो इसका मतलब ये रेशियो आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका 9 और 4 का आएगा, ये कितना आएगा आपका 9 और ये आपका 4 आएगा, ठीक है। तो सातवीं में आपका क्या आ गया, 63 आ गया, ठीक है। बेसिकली आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एलिगेशन जब मैं लगाऊंगा तो उस केस में ये वाली वैल्यू एक से बड़ी हो एक से छोटी हो, अगर ये ऐसी नहीं है तो इसका मतलब एलिगेशन नहीं लगेगी, या फिर आप कहीं पे कोई मिस्टेक कर रहे हो, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये आपका कितना आ गया, 2 आ गया, और ये आपका कितना आ जाएगा, 13 और 7 और 6 आपका कितना होता है, 13 होता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 2:7। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या गड़बड़ कर दी यहाँ पर, अगर मैं इसका क्या है 9 गुना है, इसका कितने गुना है, 9 गुना है, अगर इसको मैं यहाँ से 9 गुना करता हूँ तो बेसिकली देखो कैसे हो जाएगा। इसको अगर मैंने 9 गुना कर दिया तो ये आपका 63 सही, आपका 81 और बटे में आपका 13 हो जाएगा। अब मैंने बोला था ये वाली वैल्यू इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो एक बार 6 पे और चली जाएगी, 13 6 आपका 78 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 63 प्लस में आपका 6 सही, आपका 3 बटे आपका 13 हो जाएगा। ये आपका 69:3 बाय आपका 13 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू आपकी 9/13 की है। तो ये कैलकुलेशन में छोटा सा हमने मिस्टेक किया था, ठीक है। टोटल आपका 13 ही रहेगा, नोट 4 बनेगा, ये आपका बराबर नहीं होना चाहिए, तो मुझे डाउट हो ही रहा था, ठीक है। तो 2 और 7 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 126 किलोग्राम, अगला क्वेश्चन है कि 126 किलो रुपए 126 प्रति किलोग्राम वाली चाय और रुपए 135 प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी किस्म वाली चाय के साथ 1 और 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का जो मूल्य है 153 रुपए किलोग्राम है, तो तीसरी किस्म की चाय का मूल्य क्या होगा, ये आपको इसने बताया है कि क्या इसको कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, अगर इस तरीके से है और ये रेशो में वैल्यू आपको दे रखी है तो आप डायरेक्ट मान सकते हो कि 1 किलो ये है, 1 किलो ये है, 2 किलो आपका ये है, तो हम इसको डायरेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे आपका अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं तो मेरे लिए सीपी कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ 126 आ गया आपका रुपए के हिसाब से 1 किलो हो गया, प्लस में 135 रुपए के हिसाब से कितना है आपका 2 किलो हो गया, और इंटू में ये भी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक है ना, हाँ ये भी आपका 1 है, तो इंटू क्या हो गया आपका 1 हो गया, प्लस में मैं 2 किलो मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता कीमत क्या है, एक्स मान लेता हूँ, तो आपका 2x हो गया, और ये बराबर में किसका होगा आपका 153, और कितना किलो आपका टोटल 2 और 1 3 और 1 आपका 4, ये आपका दोनों की तरफ से बराबर कर दिया, ठीक है। यही तरीका लगाना है मेरे भाई आपको इसमें, 6 5 11 3 2 5 और 1 आपका 6 हो गया, ये आपका 261 आ गया, प्लस में आपका 2x आ गया, बराबर में आपका यहाँ से 12 आ गया, ठीक है। ये आपका इतना आ गया और ये आपका इतना आ गया, ठीक है, 612 आ गया, ठीक है। तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसमें माइनस करता हूँ 612 में से आपका 261 हम माइनस कर देते हैं, एक आ गया, 5 आ गया, और यहाँ से आपका 5 में से 2 गया आपका 3 आ गया। तो इसको आधा करना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 351, और बटे आपका 2 आ गई, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 आ जाएगा आपका, ठीक है, 2 एकम 2, 2 से 14 आ जाएगा, 2 पंजे आपका 10, और आपका इतने रुपए आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ये वाला होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। सिंपल है मेरे हिसाब से, आ जाएगा, कर सकते हैं हम इसको आसानी से, ठीक है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अपना है, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं मेरे भाई। एक तरीका और हम सोच सकते हैं इसमें, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। ये आपका 126 है, यहाँ से आपका 100
तो मान ठीक है भाई, एक तरीका और लग रहा है, वो भी हम लगा सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली ये तरीका एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ एवरेज मेथड है। एवरेज में एक तरीका लगाया जाता है जिसको बोला जाता है डेविएशन मेथड। तो मेरे हिसाब से डेविएशन मेथड अगर आप लगाना चाहोगे तो वो भी एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन है, इसमें आपकी कम कैलकुलेशन होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए डेविएशन मेथड में क्या क्या आपको करना है वो देख लो एक बार, पूरे को मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ये भी अच्छा तरीका है, डेविएशन वाला भी लग जाएगा, कोई इशू नहीं। आंसर यही आएगा आपका, इजी है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए कैसे आपको करना है। यहाँ पर क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी है आपकी, एक है, फिर आपकी एक है, और यहाँ पर आपका क्या है, दो। ठीक है, कह रहा है कि इसकी जो कीमत है आपकी 126 है, इसकी कीमत आपकी 132 है, 135 है। इसकी कीमत आपको नहीं पता, इसकी कीमत आपको नहीं पता, बट एवरेज जो है इनको मिला के कीमत आपकी कितनी 153 है, ये एवरेज है। ठीक है, मतलब एवरेज ये कहना चाह रहा है कि अब मिश्रण का जो एवरेज मूल्य है आपका 153 हो गया, तो मैं मान के चलता हूं मेरे भाई इसका भी जो एवरेज कीमत है वो ले लो। एवरेज कीमत मैंने मान लिया कि इसकी एवरेज कीमत आपकी कितनी है, 153 है। ठीक है, इतना तो है ही है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि उससे कितना कम या ज्यादा है। ठीक है, जैसे आपको इसको भी 153 मान लिया एवरेज, इसकी भी आपका 153 ही है, तो मैंने देखा ये कितना कम है। यहाँ से अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये आपका कितना आ रहा है, माइनस का 27 आ रहा है, इसके पास 27 की कमी है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ तो इसके पास 18 की कमी है। अब इसको भी 153 बनना है, इसको भी 153 बनना है, बट ये यार इनके पास कमी है, तो इस कमी को कौन पूरी करेगा। इनकी तो कीमत फिक्स हो चुकी है कि तुम्हारी तो इतनी है ही है। अब आपको एवरेज अगर 153 सबकी वैल्यू बनानी है तो इसका मतलब ये 18 27 और 18 इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 153 हो गया, और प्लस में इसको कितना लाना पड़ेगा, ये 45 इसको लाना पड़ेगा। वैल्यूज कितनी है यहाँ पर आपका, दो। बेसिकली देखो कभी भी अगर ऐसे डिफरेंस आता है तो वस्तुओं की संख्या से गुना करते हैं। यहाँ एक एक ही है तो आपका डायरेक्ट वही आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाली जो वैल्यू है 45, ये दो वस्तुएं लेकर आएंगी। ठीक है, किन को लेकर आना है, दो वस्तुओं को लेकर आना है, तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 45 को 2 से डिवाइड कर दो, 153, और प्लस में आपका कितना आ जाएगा, 22.5। तो ये आपका इतना हो गया, और यही आपका 175 और 0.5 रुपए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं भाई, ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। इसको बेसिकली डेविएशन मेथड बोला जाता है, तो डेविएशन मेथड लगा के भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको कमी या ज्यादा देखना है कि अगर आपके पास कमी है तो आपको लेकर आना पड़ेगा। कौन लेकर आएंगे, दो लेकर आएंगे, तो इनके बीच में बांट दिया। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों लोगों में माइनस कर देते हैं। तो फिर अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा होता तो यहाँ से घटा देना था, यहाँ पर अगर आपके पास कमी थी तो लेकर आना था, तो 2 से इसको डिवाइड करके जोड़ दिया। तो ये भी आपका अच्छा तरीका है, तो इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसको बोला जाता है डेविएशन मेथड, या कई बार बच्चे इसको जेएसएम मेथड भी बोल देते हैं, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड या जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। ठीक है, तो वो तरीका भी आप इसको बोल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरीके हैं, तो इससे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि 15 किलो, एक दुकानदार 15 किलो धान 29 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 किलो धान 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के धानों के मिश्रण को 27 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है, तो पूरी प्रक्रिया में उसका लाभ क्या है। ठीक है, देखिए भाई बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्वांटिटी, और यहाँ पर ले लेता हूँ उसका प्राइस। ठीक है मेरे भाई, यही होगा। कह रहा है कि 15 केजी, यहाँ से आपका कितना है, 15 है, और प्राइस कितना है आपका इसका, 29 रुपए पर केजी। उसके बाद 15 केजी रुपए, 15 केजी वाले 15 केजी, वहां इंग्लिश में देखो, बोट 15 केजी ऑफ राइस एट द रेट ऑफ इतना पर केजी, एंड 15 केजी ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 20 पर केजी। ये गलत है यार, यहाँ ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर ये कंफ्यूज करेगा ऐसे। ठीक है, ये साइन यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साइन नहीं होगा तभी बात बनेगी। ठीक है, और 25 किलो धान 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदता है, तो यहाँ पर आपका कितना है, 25 केजी, ये आपका 15 केजी है, ये आपका 25 केजी है, टोटल कितना हो गया आपके पास, 40 केजी हो गया। ठीक है भाई, ये आपका इतना हो गया।
और इसकी कीमत कितनी है आपकी 20 रुपए। ये आपका इतना हो गया। कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ अब मैं इस मिक्सचर को किस भाव से बेचता हूँ, 27 के भाव से बेचता हूँ। ठीक है, 27 रुपए के भाव से बेच रहा है, यहाँ इस भाव से बेच रहा है, यहाँ इस भाव से बेच रहा है। तो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो गया, मुझसे पैसों में प्रॉफिट पूछ रहा है। एक तो तरीका क्या है कि 15 और 29 को गुना करो, 25 और 20 को गुना करो, दोनों को जोड़ लो, वहां से आपकी लागत आ जाएगी। इसको इससे गुना करो, यहाँ से आपका मतलब यहाँ सीपी आ जाएगा, यहाँ एसपी आ जाएगा, एसपी में से सीपी को माइनस कर दूंगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, बट मेरे हिसाब से वो जो तरीका है वो थोड़ा सा आपका क्या हुआ है, मतलब लेंथी मेथड है, उसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई वगैरह ज्यादा करना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया डेविएशन मेथड, वो मैं देख सकता हूँ, वो तरीका भी इस क्वेश्चन को करने के लिए अच्छा है। ठीक है, अब देखो इसको करने का तरीका क्या रहेगा। मुझे अगर पैसों में बात करनी है, ये 15 केजी मैं 29 रुपए के भाव से लाया था और इसको मैं 27 के भाव से बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, मुझे कितने का लॉस हो रहा है, 2 रुपए का। कितने केजी पे, 15 केजी पे। तो 15 इंटू आपका क्या हो गया 2, यहाँ से मुझे 30 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने देखा जिस वस्तु की कीमत 20 रुपए थी, अब वो प्रत्येक कीमत वस्तु आपकी 27 रुपए में जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, साफ साफ सीधी सीधी बात है, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 25 वस्तु हैं, एक वस्तु पे मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 की चीज में कितने बेच रहा हूँ, 27 में। इससे ओरिजिनल, इससे आपको कंपेयर करना है, तो 27 में बेच रहा हूँ, 7 रुपए का प्रॉफिट है, तो इतना कितना हो गया आपका 25 सत्ते आपका 175 हो गया, ये आपका प्रॉफिट है। कितने का आ गया गैप आपका, 145 रुपए का। इसका मतलब ओवरऑल इस क्वेश्चन में मुझे 145 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और क्वेश्चन का आंसर क्या दिया इन्होंने, 145 ही होना चाहिए, चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, इसको डेविएशन बोला जाता है, ये निकालने का। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है, इसी तरीके से करो। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लाई करके करना है, ये वाला तरीका मैंने आपको बता दिया कंपेयर करना है। ये इससे कितना, यहाँ वाला, पहले इसको इससे कंपेयर करो, तो यहाँ से आपका माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, फिर इसको इससे कंपेयर करो, प्लस का आपका क्या हो रहा है 7 हो रहा है। 1 केजी पे 2 का लॉस है, तो 15 पे 30 का लॉस हो गया। 1 केजी पे 7 का प्रॉफिट है, 25 पे इतने का प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल जो प्रॉफिट आ रहा है 145 रुपए का आ रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 और 3:2:5:3 है, समान मात्रा के 3 प्रयोगों से। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, समान मात्रा। इसका मतलब जो तीनों आपने प्रयोग लिए हैं उनकी जो टोटल था वो बराबर था, उनको यूज करके एक मिश्रण आपने बनाया है, तो मिश्रणों में पानी और अम्ल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। किसका पूछा है, पानी में अम्ल, पानी और अम्ल का। ठीक है, और ऊपर जो आपको रेशियो दे रखा है एसिड और वाटर का दे रखा है, और जो नीचे पूछा है वाटर और एसिड का पूछा है। ये ध्यान रखना भाई, यही मैं आपको बोल रहा था, ये बहुत आता है। ऊपर तो आपको एसिड और वाटर दे दिया, और जल्दबाजी में आप आंसर भी एसिड और वाटर का ही देकर आओगे, बट इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है वाटर और एसिड का बताना है। देखो ये कितने तेज है, 227 133 है, 133 227 है, इसका मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है भाई, और ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली मुझे लग रहा है उनमें से कोई आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं को ही पलट रखा है, तो उन्हीं में से आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब क्या करना है, सबसे पहली बात क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है कि उनकी जो मात्रा है वो बराबर है। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ, तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका क्या है थर्ड है। ठीक है, और यहाँ से आपका एसिड है, और क्या है आपका वाटर है, ये आपका एसिड वाटर ले लो मेरे भाई। ठीक है, पहले वाला रेशियो आपका 2:1 का है, यहाँ से रेशियो आपका 2:1 का है, तो टोटल आपका कितना है 3 है। अगला रेशियो आपका 3 और 2 का है, तो टोटल आपका कितना है, यहाँ से आपका 5 है। अगला रेशियो आपका 5 और 3 का है, तो टोटल आपका कितना 8 है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। कह रहा है कि उनकी मात्रा आपस में बराबर है, तो इनका एलसीएम ले लेता हूँ भाई। इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, तो 120 इसका एलसीएम आ गया। इनको बराबर ले लो, तो इसको 40 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 24 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 15 से गुना करना पड़ेगा। तो इन सबको भी गुना कर दो भाई, यहाँ पे लिख दो भाई, 40 दूनी आपका 80 आ गया, 40 से कम आपका 40 आ गया। ठीक है, 24 थी आपका 72 आ गया, 24 दूनी आपका 48 आ गया। ठीक है, 15 पंजे आपका 75 आ गया, 15 थी आपका 45 आ गया। इनको जोड़ दो भाई, इसको जोड़ दो, इसको और आप इसको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, तो 5 और 2 आपका 7 आ गया। ठीक है, 8 और 7 15, और 7 आपका 22 भी आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका 40
और मतलब 120 तो आ ही गया, आपका 8 और 5 13 भी आ गया, 120 और 13 आपका 133 आ गया। तो इसका मतलब एसिड और वाटर आपका इतना है, और मुझसे अगर ये पूछा है वाटर और एसिड कितना होगा, तो वाटर और एसिड आपका 133 और आपका 227 होगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है भाई, सिंपल है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं बदलनी चाहिए भाई, वो मैं फिर कह रहा हूं आपका, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं बदलनी चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये सब आपस में बराबर है, इन सब का एलसीएम ले लो, 120 आ गया, 120 बन गया, देखो 40 से 120 हो गया, 24 पंजे 120 हो गया, 15 8 120 हो गया, बन गए ना तीनों 120 120। बस यही आपको नहीं छोड़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4 और 3 है। यदि इसमें से 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात 4 और 5 बन जाता है। तो बताइए यदि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर इज, मतलब शुरुआत में ही आपको बताना होगा कितनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर आपका अल्कोहल है और यहाँ पर आपका वाटर है। कह रहा है कि पहले जो रेशो था आपका 4 और 3 का था, अब जो आपका रेशो है वो कितने का, आपका 4 और 5 का है। ठीक है भाई, कितने का हो गया, 4 और 5 का। क्या मिलाया है आपने, इसमें पानी मिलाया है, तो इसका मतलब अल्कोहल को फिक्स रहना है, तो अल्कोहल आपका फिक्स है, मतलब दोनों जगह आपका सेम है। तो ये कितना ऐड कर दिया आपने, 3 से आपका 5 हो गया, प्लस आपका क्या हो गया 2 हो गया। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, 5 हो जाएगा। कह रहा है कि बताओ मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, इसका क्या है आपका 2 गुना। यहाँ से देखो 4 की मात्रा, 2 की मात्रा और फिर 4 की पूछा है, तो 2 इसका, इसका 2 गुना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका 2 गुना, तो कितना हो जाएगा आपका 10। इसका मतलब इसमें जो आपके अल्कोहल की मात्रा है वो कितनी है आपकी 10 है, तो 10 आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है 10, तो 10 लीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देख लो समझ आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल है। एक ही चीज याद रखना, जिस चीज के साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, कोई चेंज नहीं किया है, जिसको नहीं आपने डिस्टर्ब किया है, वो सेम रहेगी। ठीक है, और रेशो में सेम नहीं है तो बनाओ, अगर है तो कोई जरूरत नहीं उसको छेड़ने की, एज इट इज आप उसको यूज करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक प्रकार के दर में 20% पानी है और दूसरे प्रकार के दर में 35% पानी है। एक गिलास का 10 भाग पहले प्रकार के दर से भरा है और 4 भाग दूसरे प्रकार के दर से भरा है, और गिलास में नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा है। देखो इसका मतलब है ना, जैसे पहले वाले से और आपका दूसरे वाले से, इसने बोला है कि यहाँ से 10 भाग पहले प्रकार के दर से लेना, तो 10 यहाँ से लेना है, और फिर कह रहा है कि 4 भाग दूसरे प्रकार के दर से लेना है, 4 यहाँ से लेना है। तो इसका मतलब किस रेशो में आपको इसको लेना है, 5 और 2 के रेशो में लेना है। तो बस आपको ये पता लग गया कि पहले और दूसरे बर्तन को आपको 5 और 2 के अनुपात में मिलाना। ये कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना दे रखी हो, आप उसको काट के अपनी रेशो में लेकर आओगे, क्योंकि देखो रेशो उसका भी 5-2 है, रेशो अब भी 5-2। तो मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में है तो आपको रियल डाटा की जरूरत नहीं है। उसने रेशो आपको 10 और मतलब 5 और 2 की दे रखी है, आप इसी रेशो को मेंटेन करते हो, कुछ भी ले सकते हो। सोच करो इसको 3 से गुना करके 15 और 6 भी ले सकते हो, 4 से गुना करके 20 और 8 भी ले सकते हो, 5 से गुना करके 25 और 10 भी ले सकते हो। मतलब क्वेश्चन का रेशो जो दिया है वो आपको मेंटेन रखना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कह रहा है कि एक प्रकार के दर में 20% पानी और दूसरे प्रकार में 35% पानी। ठीक है, मान लो कि ये आपका पहला है और ये आपका क्या है दूसरा है। ठीक है, क्या क्या आपको दे रखा है, मिक्सचर किस किस का है आपका, वाटर एंड सेकंड लिक्विड। ठीक है, वाटर इन द, एक मिल्क ले लेते हैं भाई। मान लो कि यहाँ पर आपका एक मिल्क है, तो एक आपका क्या है वाटर है। अगर देखो आपको यहाँ लिख देता हूँ 80% और आपका 20% बनेगा, बहुत सिंपल बात है। और यहाँ से आपका 65 और कितना बनेगा आपका 35 बनेगा। ये आपका 4 और 1 का रेशो आ गया। इसका मतलब यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशो आपका 4 और 1 का है। यहाँ से आपका 13 का और किसका है 7 का है, तो इसका मतलब ये आपका 13 का और क्या है आपका 7 का है। बहुत सिंपल बात है, हो गया। अब देखो मेरे भाई, यहाँ से अगर इसको मैं बराबर करना की कोशिश करूँ, ये कितना है आपका 5 है और ये कितना है आपका 20 है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, 13 और 7 आपका 20 हो गया। तो समझना, देखो अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि इनको इस रेशो में आपको लेना है, इस रेशो में 5 और 2 के रेशो में आपको लेना है, ऐसे केस में सबसे पहले जो आपको काम करना है वो क्या करना है, इनकी क्वांटिटी को बराबर कर लो।
एक बार क्वांटिटी बराबर हो गई, उसके बाद इसने क्वेश्चन में जिस रेशियो में इसको लेने के लिए बोला है उस रेशियो से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहां से करता हूं तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूं, 4 से गुना। तो 4 से गुना किया तो ये पूरा 20-20 हो गया, तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। इसके बाद कह रहा है कि 5 और 2 के रेशियो में भी लेना है, तो इसको 5 से भी गुना करो और इसको किससे करो, 2 से गुना करो। अब जो एक्स्ट्रा वैल्यू से गुना करना पड़ा है उसको अंदर गुना कर दो। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना आ गया आपका, यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है आपका 20, इस 20 से अंदर गुना कर दो। ठीक है, इस 20 से अंदर आप गुना करो तो 20 चौक आपका 80 आ गया और यहाँ से आपका 20 एकम आपका 20 आ गया। इसको 2 से गुना करना पड़ा है बस, तो आपका 13 दूनी आपका 26 आ गया। ठीक है, और दोस्त है आपका 14 आ गया, तो आपका इतना हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि टोटल देखो, अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो ये कितना आ गया आपका 6 आ गया, ये आपका 106 आ गया और ये कितना आ गया आपका 34 आ गया। ठीक है भाई, और टोटल कितना हो गया आपका 140 हो गया, ये आपका 140 हो गया, कोई इशू नहीं है। अब ये कह रहा है कि ग्लास के नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। पानी कितना है मेरे भाई, 34 है, बस आपको यही निकालना है। 34 टोटल 140 का कितने परसेंट है, 34 बटे आपका 140, 20 पंजे आपका 100 हो गया, 20 सत्ते आपका 140 हो गया, 5 चौक 20 हो गया और 5 तीन 15 और 2 17 हो गया, 170 और बटे में आपका 7 आ गया। इतने प्रतिशत इसमें आपका पानी है और यही आपका किसके बराबर हो जाएगा, एक ही वैल्यू है आपकी, ये लग रहा है मुझे। 24 सत्ते आपका 168 और 2 आपका 170, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट कंडीशन क्या है कि पहले जिस रेशियो में आपको लेना है आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जिस रेशियो में आपको लेना है उससे पहले इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद जिस रेशियो में लेने के लिए बोला है उससे गुना करना है और फिर आपका आएगा। और जिस वैल्यू से जहां पर एक्स्ट्रा गुना करना पड़ा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा गुना करना पड़ा है आपको 20 से, इस 20 को पूरा अंदर गुना कर लो। यहाँ पर सिर्फ 2 से करना पड़ा है, तो इस 2 से अंदर भी आपको गुना करना होगा और ये वैल्यूज आप जोड़ो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, चलिए भाई आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भैया क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एक बर्तन 10 लीटर अमल से पूर्णतः भरा हुआ है, उसमें 2 लीटर निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। ठीक है भाई, फिर कह रहा है कि उतना ही पानी मिला दिया जाता है, फिर 2 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अब बर्तन में उपस्थित अमल से पूर्व उपस्थित अमल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछे। ठीक है, देखिए बिल्कुल फॉर्मूला लगाना चाहते हो फॉर्मूला लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप फॉर्मूले पे जा सको। ठीक है, इसलिए जो सबसे आसान तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। बर्तन में 10 लीटर आपका क्या है, अमल है, पूरी तरीके से आपका अमल है। आपने इसमें से क्या किया, 2 भाग निकाल दिया, तो मतलब 2/10 भाग आपने निकाला, मतलब आपने 1/5 भाग आपने निकाला। इसका मतलब क्या है, 5 में से आपने 1 निकाल लिया, तो कितना बच गया, इसका मतलब 4/5 भाग अभी भी आपका बचा हुआ है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका कि 4/5 भाग अभी भी आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पहली बारी में मेरे पास क्या था, 10 लीटर था, पहला जो प्रोसेस हुआ इसका मेरे पास कितना बच गया, 4/5 बच गया, ये मेरे पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, अगली बार जो प्रोसेस हुआ फिर मेरे पास इसका भी कितना बचेगा, 4/5 बचेगा, तो आपका इतना बच गया। प्रोसेस कितनी बार है, 2 लीटर निकाला जाता है, उतना ही पानी मिला दिया जाता है, फिर 2 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। प्रोसेस आपका सिर्फ 2 बार है। प्रोसेस अगर आपका 2 बार हो गया तो ये कितना आ गया आपका, 5 दूनी आपका 10 आ गया, 4 चौक 16 और दूनी आपका 32। इसका मतलब एट प्रेजेंट आपके पास 32/5, ये किसकी वैल्यू निकाली जाती है, क्या था इसमें एसिड ना, तो ये निकाली जाती है आपका फाइनल एसिड, मतलब लास्ट में जो अपने पास एसिड है ये उसकी मात्रा आएगी, किसकी मात्रा आएगी, फाइनल एसिड की। ठीक, तो फाइनली हमारे पास एसिड कितना है, 32/5। ठीक है, इसको सोल्व करना है। फिर बोला है कि अब बर्तन में उपस्थित अमल की पहले उपस्थित अमल के साथ अनुपात क्या, पहले कितना था, टोटल आपका 10 था, अब आपका 5 है, तो 32/5 का रेशो आपको किससे निकालना है, एक तरीके से 10 से निकालना है। करो ये, अगर ये यहाँ पर है इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 और आपका कितना आ गया, 50 आ गया। इसको अगर मैं काटता हूँ यहाँ से 2 से, तो ये आपका 16 आ गया और ये आपका 25 आ गया। इसका मतलब अब जो आपका एसिड है ये, ठीक है, ये आपका क्या है, न्यू एसिड है, ये आपका न्यू एसिड है और ये आपका ओल्ड एसिड है। ठीक है, इनका रेशो आपको बताना है, तो रेशो कितने का आ गया आपका, 16 और 25 का रेशो आ गया, तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है,
16 और 25 का आपका आ गया है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका ये वाला। तो इस तरीके से आपको करना है। याद रखना, ये शुरुआत में जो आपका एसिड था, ये फॉर्मूला लगा के फाइनल जो एसिड है वो आएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, मान लो कि एसिड और बोल दिया उसने क्या मिलाया, बाद में पानी मिलाया। अगर आपसे ये पूछ लेता कि इसमें पानी कितना है, तो शुरुआत में एसिड कितना था, 10 था, उसमें अब एसिड आपका इतना है। टोटल एसिड में से अब जो एसिड है उसको घटा दो, तो इसका मतलब जो आपने रिप्लेस कर करके जो काम किया है, जो डिफरेंस आएगा वो उसके अंदर पानी रिप्लेस होके आ गया, तो वहां आपका पानी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सोना पानी से 19 गुना भारी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। सोना पानी से 19 गुना आपका क्या है, भारी है। गोल्ड 19 टाइम्स ऑफ वाटर। जी बराबर आपका क्या है, 19 इंटू में आपका क्या है, डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से जी और आपका डब्ल्यू का रेशियो कितने का आ गया आपका, 19 बटे आपका 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला है जो तांबा है वो पानी से 9 गुना भारी है, तो इसका मतलब कॉपर इज 9 टाइम्स एज हैवी वाटर। तो जो आपका कॉपर है वो वाटर से 9 टाइम्स है, तो आपका कॉपर और आपका वाटर आ गया आपका 9:2। तो वाटर दोनों जगह कॉमन है, तो वाटर आपका क्या है, सेम है दोनों जगह पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो मेरे पास गोल्ड और आपका वाटर और आपका कॉपर क्या रेशियो आ गया, ये आपका 19 आ गया, ये आपका 1 आ गया और ये आपका 9 आ गया, ये मेरे पास आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला है तो इन सभी को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि सोने को मिलाओ कॉपर के साथ, तो कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, सोने और कॉपर को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इनको मिलाने के बाद जो आपका वजन होगा दोनों को मिला के वो पानी के वजन का कितने गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही बोला है। अब देखो मेरे पास जो पानी है उसका वजन कितना है, मेरे पास पानी कितना है आपका 1 है, इसका 15 गुना करना चाहते हैं, तो इसका 15 गुना मतलब कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। ठीक है, यही मतलब है, कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं गोल्ड को मिलाऊं और इसके बाद में कॉपर को मिलाऊं, अगर ये मैं 19 लेता हूँ, ये अगर मैं 9 लूंगा तो ये मिला के इसका 15 गुना मतलब 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा मेरे भाई कि किस रेशियो में आपको इसको मिलाना है। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 6 आ गया, और यहाँ से आपका 4 आ गया, ये आपका 3 और आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा, और इसने यही बोला है तो क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए आपका, 3 और 2। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। पिछले वाले में क्या करना था, पिछले वाले में सिर्फ ये बोला था कि इसको और इसको मिलाने से वाटर के बराबर हो जाए। यहाँ पर बोला है इसको और इसको मिलाने से जो वाटर है उसका 15 गुना हो जाए, मतलब ये 19 है तो ये 9 है, तो इनको मिलाने से 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका, 3 रेशियो आपका 2 आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। सिंपल है मेरे हिसाब से, अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चे समझ नहीं पाते थे, उनको यही नहीं पता लगता था कौन किसके गुना है, कौन किसके गुना है, फिर एलिगेशन लगाया है तो कैसे लगा है, बीच में वाटर ही क्यों आया है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में साफ साफ बोला हुआ इन सभी को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए, मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। ये साफ साफ लिखा हुआ किसके वजन का, मतलब उन दोनों को मिला के पानी के वजन का होना चाहिए। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हमने लगाया और यहाँ बात आ गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। 20 लीटर के मिश्रण में 20% शराब और शेष पानी है। 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो मिश्रण में शराब का प्रतिशत क्या हो जाता है, ये आपको निकालना। बहुत सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से बोला है 4 लीटर पानी और मिला दो तो नए मिश्रण में शराब का प्रतिशत कितना हो गया। अब देखो मेरे को सिंपल सी बात है, ये आपका 20 लीटर है, उसमें 20% आपका क्या है, शराब है। 20 इंटू में आपका 20 बटे आप 100 कर दीजिए, तो यार आपको भी दिख रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका एल्कोहल है वो कितना है आपका, 4 लीटर हो गया, 4 लीटर आपका। और मिक्सचर कितना था आपका, मिक्सचर था आपका 20 लीटर। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, इसके अंदर 4 लीटर पानी और मिला दिया, तो इसका मतलब जो आपका न्यू मिक्सचर हो गया, न्यू मिक्सचर आपका कितना हो गया, 20 तो पहले था, 4 आपने और मिला दिया, तो कितना हो गया आपका, 24 लीटर हो गया। तो ये आपका इतना आ गया। अब ये कह रहा है कि इसमें शराब का प्रतिशत क्या है, अल्कोहल तो उतनी ही है 4, मिक्सचर बदल गया 24 हो गया है, तो 4 जो है वो 24 का कितना प्रतिशत है, ये आपका 1/6 आ गया। बार बार बोलता हूँ 1/6 किसके बराबर होता है, 16 से ही 2/3% के बराबर होता है। यही आपका 16 पॉइंट आपका 66% के बराबर होता है।
यही आपका 16.67% के बराबर होता है। इन तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिले वही आंसर होगा। तो यहाँ पर मुझे 16 सही 2/3 दिख रहा है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर इन्होंने दिया है मेरे भाई यही वाला आपका, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। बोला गया कि दूध तथा पानी से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता 3, 2 और 1 के अनुपात में, जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है ना कि उनकी धारिता बराबर है, यहाँ पर बोल दिया कि उनकी धारिता कितनी है, 3, 2 और 1 के रेशो में। बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5, 2, 4, 1, 4, 1 है। पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकाल कर एक नए बर्तन में रखा जाता है, तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। देखने में काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बस एक चीज याद रखना, मैं बार बार आपको बोलता हूं, अगर आपको ये बोला गया है कि इस रेशियो में इनको लेना है, तो सबसे पहले जो जरूरी पॉइंट होता है वो क्या होता है, वहां पर उनकी क्वांटिटी को बराबर करना। अगर आपने उनकी क्वांटिटी को बराबर नहीं किया है तो फिर जिस रेशियो में वो लेने के लिए बोल रहा है वो रेशियो बनाना मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए उनको पहले बराबर करो, बराबर करने के बाद जिस भी रेशियो में लेने के लिए बोले उससे गुना कर दो, वो उसी रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ 3 बर्तन है मेरे पास, कैसे कर सकते हैं, ये आपका पहला बर्तन, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा बर्तन है और ये हमारे पास तीसरा बर्तन है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख लो जो जो बोल रहा है आपका, ये आपका मिल्क है और ये आपका क्या है, वाटर है, यही है ना, दूध और पानी होगा ना। 3, 2, 1 के रेशो में लेना है, कोई बात नहीं। बर्तनों में दूध और पानी का रेशो देखो, सबसे पहले ये कह रहा है कि 5 और 2 है, उसके बाद ये कह रहा है कि यार 4 और 1 है, उसके बाद ये कह रहा है कि हाँ 4 और 1 है, ठीक है। तो 5 और 2 कितना हो गया आपका, 7 हो गया, 4 और 1 आपका 5 हो गया, और 4 और 1 आपका क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल बात है। अब देखो 7 और 5 का जो एलसीएम आएगा, अब आपको क्या करना है, आपको उस वैल्यू पे ध्यान रखना है जो एक्स्ट्रा इसमें आपकी गुना हो रही है, ठीक है, उस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो 7 और 5 का एलसीएम 35 आएगा, इसको 35 बनाने के लिए इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, और इसको किससे करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। हो गया बराबर, 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते आपका 35 हो गया ना। पहले इक्वल किया, उसके बाद कह रहा है कि आप इसको 3, 2, 1 के रेशियो में मिलाओ, तो इसका मतलब इसको 3 से भी गुना करना पड़ गया, और इसको 2 से गुना करना पड़ गया, और इसको 1 से गुना करना पड़ गया इस रेशियो से। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से 35 दिया 105 और 7 पंजे 35 दूनी आपका 70 और 35, 35 70 105, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, बन गया आपका किसका रेशो, 3, 2, 1 का। फिर कह रहा हूँ जब तक आप इसको इक्वल नहीं कर लेते हैं आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसको उस रेशो में कन्वर्ट करने के लिए जिस रेशो में बोला है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका हो गया। उसके बाद भी इसने कुछ बोला है, कह रहा है कि ये तो मैंने कर लिया, अब ये कह रहा है कि पहले वाले से तो सिर्फ 1/3 लेना है, तो इसमें से आपको 1/3 लेना है, ठीक है। दूसरे वाले से सिर्फ आपको 1/2 लेना है, तो इसका 1/2 लेना है। इस वाले से 1/7 लेना। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू आपके पास बची है अंदर गुना करने के लिए वो क्या क्या है, पहले वाले में सिर्फ 5 बची है, इसमें 7 बची है और इसमें 1 बची है, बाकी तो सब कट गया। 5 से अंदर गुना कर दो, ये आपका 25 आ जाएगा और ये आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। 7 से अंदर गुना कर दो, ये 28 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, अंदर बचा ही 1 है तो ये आपका 4 ही रहेगा और ये आपका 1 ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 20 और 20 आपका 40 हो गया, ठीक है। 40 और 13 53 और 4 आपका कितना हो गया, 57 हो गया, ठीक है। और ये आपका कितना आ गया, 18 आ गया। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, यहाँ से 75 हो गया। तो टोटल मिक्सचर आपका कितना हो गया, 75 हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, काफी बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं कैसे क्या होगा। कुछ नहीं करना भाई, सबको एक्स्ट्रा वैल्यूज को लिख लो, एक्स्ट्रा वैल्यूज को लिखो, जो कट सकता है काटो और जो अंदर जा सकता है उसको अंदर ले जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं, इसके अलावा अगर इन तीनों में कुछ कॉमन है जो सबसे कट सकता हो उससे भी आप काट सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कट गया बस, और भी छोटा कर सकते हो। मान लो कि यहाँ 10 होता, यहाँ 8 होता, यहाँ 6 होता, तो मैं इसको 2 से और काट देता, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 3 6। तो आप ऐसे काट सकते हो, बट तीनों में कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 2 में काट दिया तीसरे में नहीं काटा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है, 18 है। इसमें से आपका 75 में से 18 बटे आपका 75 हो गया, इंटू आपका 100 हो गया, 2500 के 100 आ गया, 25 या 75 आ गया, 3 का आपका 18 आ गया।
तो कितना आ गया आपका 24%। इसका मतलब नए मिक्सचर में जो आपका पानी है वो कितना है 24% है, और डी ही आपका आंसर है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखो, आपको बिल्कुल समझ आएगा, नहीं आएगा तो हम बैठे हैं भाई, ठीक है। देखो एक बार आप ध्यान से, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको ना आए समझ में, ठीक है। अरे पानी भी खत्म हो गया। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, अच्छा मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, जिस जिसको हमने जोड़ा है ना वो मैं कर देता हूँ। इसको 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 जोड़ा है, इसको को और इसको जोड़ा है, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण की एक निश्चित मात्रा के दूध में 16 लीटर पानी मिलाकर, अच्छा 90 पैसे प्रति लीटर बेचा जाता है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है ये आपको बता, ठीक है। देखिए एलिगेशन यहाँ भी लगता है, दूध है पानी है, दोनों को मिलाया है बेचा है। दूध पानी मिला के क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, समझ आ गया। जब भी दो इक्वल क्वालिटी, वो भी लिक्विड, दोनों को मिला के, दूध मिलाया पानी मिलाया मिक्सचर तैयार कर लिया, ठीक है। तो दोनों को मिला के हो गया, तो इसका मतलब एलिगेशन लगेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको पानी की कीमत ना दे रखी हो, पानी का प्राइस ना दे रखा हो, तो एक चीज हमेशा याद रखना, पानी फ्री का होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि दूधिया उसमें बिस्लरी का पानी मिलाएगा, ऐसा नहीं होता, केनली का पानी मिलाएगा, ऐसे नहीं होता। पानी टूटी से मिलाया जाता है, नलके से मिलाया जाता है, ठीक है। तो वो पानी फ्री का होता है। तो उस केस में पानी का जो कॉस्ट प्राइस होगा, पानी का जो लागत मूल्य होगा, वो आपको 0 रुपए लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीपी ऑफ आपका क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, ठीक है। लिख देता हूँ क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पर आपका सीपी ऑफ क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, सीपी ऑफ आपका मिक्सचर आएगा, उन दोनों को मिला के बनाए, ठीक है। और जो नीचे रेशियो आएगा ना, वो क्वांटिटी ऑफ आपके मिल्क आएगी, और यहाँ पर आपका क्यू से क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ आपका वाटर आएगी। तो ये एलिगेशन लगती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली किसका है, एलिगेशन का है, और किस तरीके से लगेगी वो मैंने बता दी है। 16 लीटर पानी मिलाकर 90 पैसे प्रति लीटर बेचा जाता है। शुद्ध दूध का मूल्य आपका 101 रुपया 80 पैसे, ठीक है। तो देखो वो पैसे में और ये रुपए में, तो इसको भी पैसे में लिख दूं, 180 पैसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब प्रति लीटर हो दूध का मूल्य, तो ये आपका कितना 180 है, ठीक है। ये आपका क्या है 0, और ये आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। पैसे है ना, पैसे पैसे में कन्वर्ट कर दिया, 180 पैसे 0 पैसे, क्योंकि पानी फ्री का होता है। तो यहाँ से आपका 90 आ गया, और यहाँ से भी आपका 90 आ गया, ये आपका कट गया, तो इसका मतलब 1:1 का रेशियो आ गया। इसका मतलब अगर मिल्क आपका 1 है, तो इसका मतलब वाटर भी आपका 1 है। इसने बोला है 16 लीटर पानी मिलाकर, तो इसका मतलब इसने बोला है कि पानी इसमें कितना है आपका 16 लीटर है, इसका 16 गुना है, तो ये भी आपका 16 होगा। तो मिल्क भी आपका कितना हो गया 16 लीटर हो गया, और वाटर भी कितना हो गया आपका 16 हो गया। तो 16 आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और बी यही आपके क्वेश्चन का आंसर इसने दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका एलिगेशन लगेगा, पानी की कीमत आपको दी मिलेगी, सॉरी दूध की कीमत आपको दी मिलेगी, पानी के बारे में कुछ नहीं बोला है कीमत का, तो पानी क्या होता है हमेशा फ्री का होता है, उसको 0 लेना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, सिंपल है। और एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पर हमेशा आपको क्या लेना है, सीपी लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोलेगा कि इसको सीपी पर ही बेच के उसको इतने % का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो इतने % का प्रॉफिट का मतलब है वो सेलिंग प्राइस है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। तीनों जगह सीपी है तो सीपी ही लेना है आपको, एसपी है तो एसपी ही लेना है, तीनों जगह डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ही लेना है। ये चीज हमेशा याद रखना, रेट है दोनों तीनों जगह पे रेट ही आपको लेनी है, तो इक्वल क्वालिटी की चीजों के बीच में लगता है, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, तो ये है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो बर्तनों में पेट्रोल और केरोसिन का जो मिश्रण है 4, 3 और 3 और 5 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकाल कर उन्हें मिश्रित किया जाए, नए मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा एक समान हो जाए, ठीक है भाई। ये वही तरीका है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। अब जो आगे क्वेश्चन आएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, आप खुद से करना, ठीक है। जैसे ये आपका पहला है, और ये आपका क्या है दूसरा है, ठीक है। ये इसमें पेट्रोल है और इसमें आपका केरोसिन है, इनको आपने मिलाया है, तो पहले और दूसरे को मिला दिया तो ये आपका ये बन गया। और इसमें भी आपका क्या है पेट्रोल और आपका केरोसिन है, पहले वाले में पेट्रोल केरोसिन आपका कितना है
4 और 3 के रेशो में, इस वाले में किस रेशो में, आपका 3 और 5 के रेशो में, और मिलने के बाद हो गया आपका 1:1 का रेशो। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। ये आपका टोटल कितना है, 7 है, और ये टोटल आपका कितना है, 8 है, और ये टोटल आपका कितना है, 2। तो इनका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका, 56 आ जाएगा। ठीक है, इसको 8 से गुना करना पड़ेगा, इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 28 से गुना करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा भाई। तो इस 8 से आपको अंदर भी गुना करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ये इसको 56 बनाने के लिए इसको इससे करना पड़ा, इसको 56 बनाने के लिए इससे करना पड़ा, इसको इससे करना पड़ा, तो ये अंदर भी आएगा। 800 का आपका कितना हो गया, 32 हो गया, 8 आपका कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो हमें तो क्या बोलना है, किसी एक को ले लेना, एक को ले लेते हैं। 7 आपका 21 हो गया। ठीक है, किसी एक से कर लेते हैं, ये आपका 28 हो गया। तो कह रहा है कि किस रेशो में मिलाया जाता है, तो जब भी ये रेशो निकालना है कि पहले और दूसरे बर्तन को किस रेशो में मिलाया है, तो मैं किसी एक से कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका 32 आ गया, यहाँ से आपका दूसरे में 21 आ गया, और इनको मिलाने के बाद कितना हो गया आपका, 28 हो गया। ठीक है, क्या रेशो आ जाएगा, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया आपका, 7 और 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, 7:4 यही दिया है। हाँ, यही आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा भाई। ठीक है, बस ये याद रखना आपको कि करना क्या है। ठीक है, आप इसको बेशक गुना मत करो, क्योंकि मैं इसको यूज नहीं कर रहा, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, किसी एक से ही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो भाई, 3 बर्तन में समान मात्रा में दूध और पानी का अनुपात है, जिनको 6, 1, 5, 2 और 3, 1 में है। यदि मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, ये आपसे क्या बोला है, तीनों बर्तनों की जो कैपेसिटी है वो बराबर है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले इनको, अच्छा बराबरी बोला हुआ है तो इनको बराबरी कर देंगे। बराबर कैसे करते हैं, जो वैल्यूज आते हैं उनका एलसीएम लेके करते हैं। ठीक है, जो उनका एलसीएम होगा वही इनको बराबर हो सकते हैं। जैसे समान मात्रा के 3 बर्तन है, ये आपका पहला बर्तन है, ये आपका दूसरा बर्तन है, और ये आपका तीसरा बर्तन। ठीक है, इनको तीनों को मिलाया गया है। किसको मिलाया गया है, तीनों को। इसमें आपका मिल्क है और इसमें आपका क्या है, वाटर है। ये आपका किस रेशो में, ये आपका 6 और 1 के रेशो में है। ये आपका 5 और आपका 2 के रेशो में है, और ये आपका 3 और आपका 1 के रेशो में। ठीक है, तो टोटल आपका कितना है, 7 है। टोटल आपका कितना है, 7 है, और टोटल आपका कितना है, 4 है। तो इनका एलसीएम कितना आ सकता है, 28 आ सकता है। 7 और 4 का एलसीएम 6 और 1 7 है, 5 2 7 है, 28 आ जाएगा। तो इसको 28 बनाने के लिए इसको 4 से गुना करो, इसको 4 से गुना करो, तो इसको क्या करो, 7 से गुना, 28 बन गया। इसको इससे भी करना पड़ेगा, 4 6 का आपका 24 आ गया, 4 एकम आपका 4 आ गया, 4 पंजे आपका 20 आ गया, 4 दूनी आपका 8 आ गया, 7 ती आपका 21 आ गया, 7 एकम आपका 7 आ गया। इनको जोड़ दो भाई, कितना आ रहा है, 20 20 दूनी 40, 20 थी आपका 60, और 4 और 1 आपका 5, तो 65 तो आपका ये आ गया। ठीक है, 8 और 7 15, 15 और 4 19, ऐसा आ रहा है कुछ आंसर में है, 65 19 आ रहा हो, 8 और 4 12, 12 और 7 आपका 19, तो इतना आ रहा है। तो इसका मतलब इनको मिलाने के बाद मिल्क और वाटर आपका 65 और 19 आना चाहिए। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई, 65 और 19। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाए, सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको एक ही काम करना है, इनको बराबर करना है। बराबर करने के लिए जिस एक्स्ट्रा वैल्यू से गुना करना पड़ रहा है उसको अंदर भी आपको गुना करना है, और डायरेक्ट आपको जोड़ देना है मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, समझ आ गया होगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट। देखो यार, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। बोला गया है कि समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी का साथ मिश्रित किया जाता है। अमल और पानी का अनुपात 2 3 3 4 और आपका 4 7 है, मतलब 5 7 और आपका 9 है। तो 5 7 9 ये आपके क्या है, इनका एलसीएम जो होगा, इनको डायरेक्ट आपको गुना करना होगा। ठीक है, 9 से 63 हो गया, और 5 3 15, और 5 1 30 31, एलसीएम 315 आ जाएगा। और आप इस क्वेश्चन को फिर करना। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ये वाला। अगर आपसे नहीं होगा तो मेरे भाई मैं बैठा हुआ हूँ, आप मुझे एक मैसेज कर देना वीडियो के नीचे, अगली ही क्लास में आपको ये क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि सेम कंसेप्ट में मैंने आपको कई क्वेश्चन करा दिए हैं, मैं आपको ये चाह रहा हूँ आप इसको करो और आप इसका आंसर निकालो। नहीं आए फिर कोशिश करो, फिर पीछे क्वेश्चन को देखो, वहाँ प्रोसेस समझो, फिर इसमें अप्लाई करो, और फिर करो, और अपने आप इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालो। ठीक है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप खुद से क्वेश्चन करो। ठीक है, हम तो आपको सिखा सकते हैं भाई, एक
गाइड कर सकते हैं, उसके बाद काम आपको ही करना है उस पर। ठीक है, चलिए अगला आंसर इन्होंने बी दिया हुआ भाई, बी, हाँ यही है आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। पानी खत्म हो, देखिए भाई बोला गया है कि एक मिश्रण में 3 प्रकार के चाय का वजन 4, 5 और आपका 8 है। यदि पहली किस्म में 5 किलोग्राम, दूसरी किस्म में 10 किलोग्राम, तीसरी किस्म में कुछ मात्रा को मिश्रित करके मिलाया जाता है, तो इससे इनका वजन 5, 7 और आपका 9 हो जाता है। ठीक है, 3 प्रकार की है भाई, मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है सी। इनका वेट आपको दे रखा है, मान लो इसका वेट आपका 4 है, इसका वेट आपका 5 है और इसका वेट आपका 8 है। कह रहा है कि इसमें मिलाया है हमने और इसका वजन आपका कितना हो गया, 5 हो गया, इसका वजन आपका 7 हो गया और इसका वजन आपका 9 हो गया। ठीक है, यही मतलब है। तो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से समझना। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट देखो कैसे करना है। यहाँ पर पहले वाले में अगर मैं बात करता हूँ तो कितना प्लस हुआ है आपका +1, यहाँ कितना इंक्रीज हुआ आपका +2 और यहाँ कितना हुआ है आपका +1। तो ये समझना, अब इसने एक की वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन में 5 दे रखी है, एक की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, 10 आनी चाहिए। ठीक है, और आगे देखो इसने फिर यही बोला है कि 5 किलोग्राम और आपका 10 किलोग्राम, तो यहाँ पर आपने +1 किया है तो 5 हो रहा है, +2 किया है तो आपका 10 हो रहा है। तो साफ सीधी बात आपको पता लग गई कि एक की वैल्यू क्या है, 5 है। एक की वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसने बोला है अंतिम मिश्रण में तीसरी किस्म की चाय की मात्रा क्या थी, ये आपको बताना है। जो वैल्यू आपकी 8 थी वो आपकी 9 हो गई, एक आपने इंक्रीज किया है और इस एक की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 5 दे रखी है, तो 8 इंटू में आपका कितना हो गया, 5, 40 केजी, ये आपकी पहले थी। और अब कितनी होगी, 9 गुना में आपका 5, 45 केजी, तो अब कितनी होगी आपकी 45 केजी। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, तो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आ गया, 40। क्या आंसर दिया इन्होंने, आंसर दिया हुआ भाई इन्होंने यहाँ से ये 3, 2 हो गया, और कौन सा क्वेश्चन है, 45, हाँ बी क्वेश्चन का आंसर यही है। तो देखो ये मुझे लगता है कि किसी बच्चे को हो सकता है समझ में ना आया हो कि कर क्या दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया मेरे भाई, यहाँ पर देखो गैप कितने का, 1 का है, यहाँ 2 का है। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में इसने क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, और 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 5 है, तो बिल्कुल सही हो गया, 2 की आपकी 10 होगी, डबल है। तो इस 1 की 5 है, 2 की 10 है, तो इसका मतलब इस 1 की भी क्या होगी, आपकी 5 ही होगी। बस ये करना है। ठीक है, अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, काफी बच्चों को हो सकता है समझ में नहीं आए, तो फिर पता है आपको क्या करना है, आप यूज करो उसका जिसके बारे में आपको डाटा दे रखा है। ठीक है, तो जैसे मुझे डाटा दे रखा है 5 kg और ये वाला, मैंने मान लिया कि पहले ये आपका कितना था, 4x था, ये आपका 4x था, और ये आपका कितना था, 5x था। आपने इसमें 5 ऐड किया है और इसमें आपने 10 ऐड किया है, तो इनका रेशियो कितने का हो गया, आपका 5 और 7 का हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 28x आ गया, प्लस आपका 35 आ गया। ठीक है, बराबर आपका कितना आ गया, अरे क्या कर रहे थे, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ये आपका 25x आ गया और प्लस आपका 50 आ गया। ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ। 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 आ गई, x की वैल्यू क्या होगी आपका 5। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे पता लग गया कि x की वैल्यू आपकी 5 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है, इसको मैंने 4x है, ये मेरे लिए 5x है, और ये मेरे लिए क्या है, 8x है। ठीक है, यही है, क्योंकि पहले वालों को मैंने x में माना हुआ है। तो 8 गुना में कितना हो गया आपका, 5, 40 हो गया। ठीक है, यही होगा। ठीक है, अब मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 8 की वैल्यू क्या है, 40 है, 1 की वैल्यू क्या है आपकी 5 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 45। तो अगर आप बेसिक से जाना चाहते हो फिर आप ऐसे सोच सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो आप डिटेल में मतलब डायरेक्ट ही कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा है, 1 की वैल्यू 5 है, 2 की 10 है, तो उस 1 की भी 5 है, तो 1 की 5 है तो 9 की कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो इस तरीके से डायरेक्ट आपका बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट कह रहा है कि 2 दर x और y 3 और 2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं। यदि मिश्रण को 10% के लाभ पर रुपए x प्रति लीटर से बेचा जाता है, ठीक है, और यदि दर x की लागत y की तुलना में 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है, तो x की लागत
प्रति लीटर क्या है ये आपको बताना है। ठीक है भाई, देखो दो दर में एक्स और वाई 3 और 2 के अनुपात में मिलाया है, मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा। ये एसपी आपको दे रखा है, तो यहाँ से मुझे सीपी निकालना पड़ेगा। एक्स को मिलाया है, वाई को मिलाया है, दोनों को इकट्ठा किया है, मिक्सचर बनाया, फिर बेचा। एलिगेशन लग जाएगा, बहुत आसानी से लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एलिगेशन लगाना चाहता हूँ तो मैं इनका क्या ले लेता हूँ, पोस्ट ले लेता हूँ। ये आपकी पहली क्वांटिटी आपकी एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है, और 3 और 2 के अनुपात में मिश्रित किया है। तो अब की बार देखो, पीछे जितने क्वेश्चन आ रहे थे हम उसमें क्या कर रहे थे, नीचे हम वो रेशियो निकाल रहे थे जिस रेशियो में उनको मिलाया गया था। यहाँ पर ऑलरेडी आपको वो रेशियो दे रखा है, जिस रेशियो में मिलाया है उसको नीचे लिख लो। ठीक है, तो ये आपका एक्स और ये आपका वाई है। तो किस रेशियो में मिला है, 3 और 2 के रेशियो में। 3 है तो ये आपका क्या है, 2। कह रहा है कि 11 रुपए प्रति लीटर से बेचूंगा तो 10% का लाभ है। सीपी 100% हो गया, प्रॉफिट 10% है, तो एसपी 110% हो गया। तो 11 किसकी वैल्यू है, 110% की। सीपी कितना होता है, 100%। जीरो से मैं जीरो काट देता हूँ, 11 से आपका 11 कट गया। इसका मतलब दोनों को मिला के सीपी कितना आ गया, 10। तो बीच में आपको सीपी रखना है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है भाई, ये आपका ये आ गया, ये इस तरीके से आपका आ गया। कह रहा है कि वाई की तुलना में 2 रुपये प्रति लीटर एक्स की लागत अधिक है। अगर एक्स की लागत आपकी अधिक है तो मैं ऐसा क्या मानूं इसको, एक्स हो गया, डब्ल्यू, जेड ले लूं। जेड ले लेता हूँ। मान लो इसकी कीमत आपकी क्या है, जेड है। तो क्वेश्चन में बोला गया है एक्स की लागत वाई की तुलना में 2 रुपये अधिक है, तो इसका मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या अब मैं यहाँ से एलिगेशन लगा सकता हूँ या फिर मैं वेटेड एवरेज लगा सकता हूँ। वेटेड एवरेज का मैंने बोला था आपको, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। तो अगर मैं करूंगा तो 3z और प्लस में आपका 6 आ गया, और प्लस में आपका 2z आ गया, और नीचे आपका कितना आ गया, 5, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका 10 के बराबर हो जाएगा। ये आपका 5z आ गया, बराबर में आपका 50 आ गया, 50 में से 6 जाएगा, आपका 44 आ गया। तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 पॉइंट आपका 80, इतने रुपए आपका आ गया। तो फिर x की वैल्यू कितनी है आपकी, z प्लस आपका क्या है, 2 है, तो वो कितनी हो जाएगी आपका, 10 पॉइंट आपका 80 रुपये हो जाएगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 पॉइंट आपका 80 रुपये। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा कि x की लागत प्रति लीटर क्या है आपकी, ये है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को एलिगेशन से करोगे तो ही क्वेश्चन आपका छोटा पड़ेगा भाई। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं। और वेटेड एवरेज आपको लगाना है, ये तरीका है, बेस्ट है आपका, इससे आपका हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है। ये जो आपका z+2 है ये आपका 10 है, z+2 और ये आपका z है, ये इससे बड़ा होगा तो इस वाली वैल्यू को एक में से घटाना है, एक में से इसको घटाना है। वो वाला तरीका भी लगा सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बट ये वेटेड एवरेज वाला आपका ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए भाई, आई होप जो चीज़ें आज आपको कराई गई हैं आपको समझ आई होंगी। जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आपको कंसेप्ट समझ आए होंगे, आपको मेथड समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप हमें बता देना भाई। बाकी जितने मेथड हो सकते हैं पॉसिबल उतने मैं आपको करा रहा हूँ। फिर भी आपको कहीं डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।